अजीम, खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लिया तो। अजीम खबरदार जो तुमने इस बेशरम लड़की को हाथ भी लगाया हो, अभी इसको इसके माँ बाप के घर लेके जाओ और उनके सामने इसको तलाक दो। अम्मी क्या हो गया आपको? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। फैसल, तुम यहाँ आए क्यों? भविष्य में वो राइमा मुझे लगा था वक्त मेरा साथ दे देगा, लेकिन और वक्त ने साबित कर दिया कि तुम्हें बदचलन बद किरदार आ रहा तो अजीम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अजीम, मत हाथ लगाओ तुम इस गंदी लड़की को। इस इज्जत से तुम इसे ब्याह के लाए थे ना, अब इस जिल्लत को उसी इज्जत के साथ दफा कर दो यहाँ से। ये औरत बदकिरदार है और इसकी माँ उसकी बहन दोनों जानती हैं। सहरिश ने तो मुझे खबरदार भी किया था कि मेरा घर उजाड़ देगी। आखिर तुमने मेरा घर बर्बाद कर ही दिया ना। क्यों खेल रही थी ये खेल? हाँ, क्यों खेल रही थी ये खेल? पापा, ये रोज रात को मेरे कमरे में सोने के लिए आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं? नहीं है, नहीं है मुझे भरोसा। ये लो बेटा। पापा, मैं ये नहीं खा सकती, आप मुझे सूप चाहिए। मैंने तुम्हारे जवाद अंकल को फोन किया था, वो तुम्हारे लिए कुक और मेड भिजवा रहे। अब मुझे सूप तो बनाना नहीं आता ना। पापा, आप फैसल को कॉल करें, आप उसे बुला लेना। नहीं बेटा, मैं फैसल को फोन नहीं करूंगा। तुम मुझे उसके सामने गिराना चाहती हो। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और तुम चाहती हो कि मैं उससे तुम्हारे लिए भीख मांगू? पापा, तो फिर मैं क्या करूं? तुम फैसल से अलग हो जाओ उस वक्त तक के लिए जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। फिर तुम दोनों कहीं और शिफ्ट हो जाना। पापा, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। और मैं इस घर में फैसल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कम से कम अपनी मौजूदगी में तो नहीं। ठीक है पापा, वो आपकी मौजूदगी में इस घर में नहीं आएगा। आप कहेंगे तो मैं फैसल को भी छोड़ सकती हूँ। राइमा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ पापा, मैं आपको और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। उसे बहुत प्यार करती हूँ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करती हूँ। राइमा, एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें तुम भी बर्बाद हो रही हो और मैं भी। पापा, हमारी बर्बादी मैविश बनी है। सिर्फ मैं विश? पापा, अच्छा तुम ये खाओ, मैं जरा अजान को देख लूं। मामा, आप कहाँ हैं? मम्मा, अभी मैंने बाबा का फोन छुड़ा के आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप आ जाएं। अजान, मेरी जान, मैं क्या करूं मैं बेटा? मामा, आप मुझे अपने पास बुला लें, या पापा मुझे बहुत मारते हैं। जब आप थी ना तो वो मुझे इतना नहीं मारते थे, आपके जाने के बाद बहुत मारने लगे और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अजान, आप पापा को परेशान कर रहे होगे ना। देखो, आप मम्मा के अच्छे बेटे हो ना, आप पापा को परेशान मत करो, और ना ही राइमा को और ना ही दादो को। जो पापा कह रहे हैं उनकी बात मान लो और अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करो। मम्मा, दादा हम सबको छोड़कर चली गई हैं, पापा से नाराज भी हैं और किसी को बताया भी नहीं है कि वो कहाँ जा रही है। नहीं अजान, पापा बहुत अच्छे हैं। वो आपसे और राइमा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। आप प्लीज उन्हें परेशान मत करो। आप मम्मा के अच्छे बेटे हो ना। अब वो जो कह रहे हैं उनकी बात मान लो, और अगर आपने उनको तंग किया तो मम्मा नाराज हो जाएगी आपसे। मैं बात नहीं करूंगी फिर आपसे। मम्मा, पापा ने आपकी सारी बातें सुन ली। क्या? मम्मा, मुझे आपके पास आने प्लीज, वरना पापा मुझे फिर से मारेंगे।
नहीं अजान, पापा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप प्लीज जाओ और जाके सो जाओ कुछ खा के, ठीक है? मैं फिर आपके स्कूल आपसे मिलने आऊंगी। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। और मैं आपके फेवरेट पराठे भी बना कर लाऊंगी। ओके। ओके चलो अब फोन रख दो, शाबाश। लाफे। नहीं अजान, पापा बहुत अच्छे हैं। वो आपसे और राइमा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। आप प्लीज़ उन्हें परेशान मत करो। आप मम्मा के अच्छे बेटे हो ना। अब वो जो कह रहे हैं उनकी बात मान लो। और अगर आपने उनको तंग किया तो मम्मा नाराज़ हो जाएगी आपसे। मैं बात नहीं करूँगी फिर आपसे। पापा, आई एम सॉरी, मैंने आपका फ़ोन बगैर पूछे यूज़ कर लिया। बेटा, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। और कोई ज़रूरत नहीं महविश से बात करने की। पापा, मुझे खाना खाना है। मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, अभी आता ही होगा। पापा बस महविश का जिक्र मत करना। सुनो, खाना खाते ही मेरे कमरे में सो जाना और स्कूल भी मैं ही छोड़ने जाऊंगा तुम। ओके पापा। जाओ, शाबाश। इकबाल साहब, वो जवान औलाद पे इतना इतना ना करें जुल्म, नहीं तो वो बागी हो जाएगा। खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की। मैंने क्या किया है? बहतान, इल्जाम, गीबत, इल्जाम तराशी, दूसरों की किरदार कशी, ये सब तुम्हारे कसूर हैं। दुनिया भर की सारी बुराइयां मेरे सर डाल दें। महविश तो थी ही ऐसी। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। जब तक तुम बहविश की बदचलनी का सबूत मुझे नहीं दोगी, मैं तुम्हें और तुम्हारे उस लालची बेटे को माफ नहीं करूंगा। अरे मैंने खुद देखा है कई बार। क्या क्या देखा तुमने? वो महविश फैसल के साथ छुप छुप कर बातें कर रही थी। बस यही देखा है? इकबाल साहब, शर्म से डूब मरो। जानती हो तुम्हारे इल्जाम ने महविश का दिल तोड़ दिया, उसका घर बर्बाद कर दिया। अरे मुझे तो ये सब सहरिश ने बताया था और फिर राइमा ने। और किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबसे हिसाब लूंगा। जिसने मेरी बेटी पे बदचलती का इल्जाम लगाया मैं उससे पूछूंगा। और हाँ, अपने बेटे से बोलो चाहे राइमा को तलाक दे। फैसल तो राजी था, वो महविश ने ही तलाकनामा फाड़ दिया था। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। इसे बोलो फोन करे या मैसेज कर दे, पेपर बाद में मत दे रहेंगे। गुनाह हो गया मुझसे, बहक गया था मैं। राइमा, तुमने तो मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। फैसल ये सब मैंने तुम्हारे लिए किए, तुम्हारी औलाद के लिए किए, वरना महविश ने तो हमें बेकारी बना दिया था। तुम प्लीज आ जाओ यहाँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी वजह से मैंने महविश जैसी बाकिरदार लड़की को बेकिरदार बना दिया। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता राइमा, तुमसे बाद में बात करूंगा। अच्छा, तो ये सब कुछ तुमने राइमा के कहने पे किया? बहुत शर्मिंदा हूं मैं सबसे, अपने आप से। मैं बताती हूँ तेरे अब्बा को। अरे वो शख्स जो कभी मेरे सामने आंख उठा के बात नहीं करता था, अब बात बाद में करता है और तमाचा पहले दिखाता है। मैं सबका गुनहगार हूं, अपने ज़मीर का, ताए अब्बू का, ताई अम्मी का, महविश का, अपने माँ बाप का और सबसे बढ़कर अपने खुदा का। मैं जैसा अब्बा कहते हैं वैसा ही करूंगा। मैं राइमा को तलाक। चुप चुप कर जा, बेवकूफ इंसान, पागल हो गए हो। पैसे के बगैर जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है? ऐसा नहीं करना तुमने। लेकिन अम्मा, बेटा, किसी भी दबाव में आके तुमने राइमा को तलाक नहीं देनी।
अजीम की दौलत पे तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का भी उतना ही हक है जितना महविश का। जिस तरह रायमा ने महविश को इस्तेमाल करके अपनी राहें खोली हैं, तुम क्यों अपने हाथों से अपने राहों में कांटे बिछा रहे हो? तुम भी बिल्कुल उसी तरह से करो जिस तरह रायमा ने महविश के साथ किया है। अजीम का सब कुछ छीन लो, सब कुछ अपने हाथ में कर लो। अम्मा, आपको पता है ना कि मैं और महविश बेकसूर हैं। अरे बेटा, इस बात की सबसे बड़ी गवाह मैं ही हूं। महविश ने सारी जिंदगी तुम्हें अपना छोटा भाई ही माना है और तुमने उसे अपनी बड़ी बहन। बस बेटा, तुमने रायमा को तलाक नहीं देनी। लेकिन अब्बा, इकबाल मर्चेंट को मैं खुद संभाल लूंगी और तमाचे ही खाने पड़ेंगे ना, खा लूंगी मैं। बस बेटा, तुम अपनी बात पे कायम रहना। रायमा तुम्हारे बच्चे की माँ है, समझे तुम? तुम अंकल जावाद के घर कब से हो? मैंने तो तुम्हें उनके घर पहले कभी नहीं देखा। वो तो जी मैं पैदा ही उनके घर में हुई हूँ। मेरा मतलब है सर्वेंट क्वार्टर में। वो जी मैं छोटी थी ना तो काम पे नहीं जाती थी, लेकिन जब से बड़ी हुई अम्मा ने काम पे लगा दिया। तुम जवान हो, मगर खैर इतनी भी खूबसूरत नहीं हो, इसलिए चलेगा। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? वैसे तुम बोलती बहुत हो। वैसे एक बात बताएं, आपको मेरी खूबसूरती से कोई खतरा है? हैं? आपके घर में तो सन्नाटे पड़े हैं, कोई है ही नहीं यहाँ पे, और आपका भाई है इतना निक्का सा। ज्यादा बातें मत करो, समझी? और बाय द वे, इस घर का कोई भी काम मेरी मर्जी के बगैर नहीं होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ मैं, मेरी देखभाल। तुम मुझे वॉशरूम लेके जाओगी और मेरी देखभाल करोगी, समझी? वो तो मैं समझ गई जी, लेकिन एक बात आप भी जरा कान खोल के सुन लें। मैं थोड़ी ना तेज मिजाज की हूँ, खरी खरी सुना देती हूँ, तो आप भी ना बदतमीजी मत कीजिएगा मेरे साथ। मैं अपना काम एकदम परफेक्टली करूँगी, आपने शाबाशी देनी है बस। अच्छा, अब जाओ यहाँ से। और सुनो, जाके किचन में खान सामा को वो कि मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, बोल देती हूँ। जीनत, जी। अरे तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही। जानता हूं, खौफ ने तुमसे तुम्हारी नींद छीन ली। पता नहीं कल ऑपरेशन के बाद मुझे होश आए या ना आए। अल्लाह ना करे, कभी तो अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करें आप। अच्छी बुरी सब कह लेने दो आज। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी बात जुबान पे आ जाए और बुरी दिल में रह जाए। खुदा के लिए दानिश। जीनत, हे महविश, अजीम, सहरिश, कोई भी मिलने नहीं आया आज मुझसे? क्यों नहीं मिलने आया? आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आ जाएंगे सब। आप आराम से सो जाइए, सब आएंगे आपको देखने। अल्लाह, जीनत,
जी यहां बैठो मेरे पास। तुम्हें याद है वो दिन, जब महविश पहली बार मेरी जिंदगी में आई थी।